जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के क्लास को करने वाले हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में 150वां क्वेश्चन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वह सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक अपना एडमिट कार्ड बिहार पुलिस कांस्टेबल का डाउनलोड नहीं किए हैं या किसी कारणवश जो है एडमिट कार्ड नहीं देख पाए हैं, तो वह सभी के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहां विजिट करके आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे खुद अपने मोबाइल से वहां पर चेक कर लें और अपना एडमिट कार्ड को देख लें कि कौन से डेट में आप सभी का एग्ज़ाम है। और वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो आपका एग्ज़ाम कौन से डेट में है, 1 तारीख को है या 7 तारीख को है या 15 तारीख को है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए ज्योग्राफी का क्लास 4 को कवर करते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी के पास टाइम कम है। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, पिछले वीडियो में जैसे कि आप लोगों को हमने बताया है और कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि सर इसमें जो है 4100 प्लस क्वेश्चन जो है इसके जहाँ गुरुजी का, क्या इससे कितना परसेंट टकराएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए जो है 4100 क्वेश्चन अटैक किया जाएगा। तो कम से कम मेरा माने तो कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन जो है हूबहू आपको मैच करेंगे। हूबहू मैच नहीं करेगा तो आपका जो है कंसेप्ट तो लड़ जाएगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट से हर एक पॉइंट से जो है यहाँ पर क्वेश्चन को उठाकर डाला गया है। तो लगभग चांस है कि आपका जो है एग्ज़ाम में 4100 प्लस क्वेश्चन वाले सीरीज से ज़्यादातर क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है यह बुक को, तो बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करें, अपने नियर जो है बुक स्टोर में जाएं और ये बुक के बारे में बताएं कि सुपर सेलेक्टेड जो है 4100 प्लस के क्वेश्चन इसके झा गुरुजी का वाला बुक दीजिए। उनके पास होगा तो आप लोगों को श्योरली दिया जाएगा। अभी जो है ऑनलाइन जो है यह बुक जो है आउट ऑफ स्टॉक है और यह बुक अब नहीं दिया जा रहा है। यह बुक का पीडीएफ लेने के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर वहां पर जो है नंबर पर आप लोग बात करेंगे, आपको जो है यह बुक का पीडीएफ मिल जाएगा बड़ी आसानी से। चलिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं, क्योंकि यह सभी जो है क्लासें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी का लगातार एक चीज़ और कमेंट रहता है कि सर जूम करके ज़्यादा पढ़ाएं। चलिए आज जो है स्पेशलिस्ट आप लोगों के लिए पूरा जूम करके ही पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए पहला प्रश्न आप सभी को पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि चलिए पहला प्रश्न आप सभी से 151 191 नंबर क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूप, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जल वाष्प, रेत इत्यादि। किस चीज़ में जो है निर्जीव घटक जो है शामिल होते हैं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अजैविक जो वातावरण होते हैं उसमें जल, हवा, बादल, पहाड़, नदियाँ, तापमान, यह सभी जो है घटक शामिल होते हैं। तो सवाल नंबर 151 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 152 कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है। 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रशांत महासागर में है। सवाल नंबर 152 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है सवाल नंबर 153 कि लद्दाख जो है डैश के बीच में स्थित है। लद्दाख कहाँ स्थित है, ये महावीवीआई है और यह जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ यह सभी के सभी महावीवीआई है। तो लद्दाख जो है वो काराकोरम रेंज और जास्कार पर्वत के बीच जो है अवस्थित है। तो सवाल नंबर
153 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश डैश होती है। काफ़ी महावीवीआई है। तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश डैश होती है, मतलब कौन से महीना में तमिलनाडु के नदी के किनारे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो अक्टूबर और नवंबर माह में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिशें होती है। तो सवाल नंबर 154 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, अक्टूबर और नवंबर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 155, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और काले वेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है। आप सभी को बताना है कि पारंपरिक नृत्य शैलियाँ जो है भवाई और काले बेलिया की उत्पत्ति, काले बेलिया और भवाई जो है नृत्य किस राज्य से है। तो वह जो है राजस्थान राज्य से है। वो कौन सा राज्य से है। तो वह है राजस्थान राज्य से। तो सवाल नंबर 155 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 156 में कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर में जुड़ा हुआ है। आप लोगों को बताना है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन से सागर से जुड़ा हुआ है। तो वह है स्वेज नहर से। कौन से नहर से जुड़ा हुआ है। तो वह है स्वेज नहर से। सवाल नंबर 156 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 157 कि देवप्रयाग में इनमें से किस नदियों का संगम होता है। महावीवीआई है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। तो सवाल नंबर 157 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 158 आप सभी से पूछा जा रहा है कि सुनामी का प्रवाह समुद्र के ऊपर डैश और तट के पास डैश होता है। तो आप सभी जानते हैं कि सुनामी का प्रभाव जो है समुद्र के ऊपर बहुत ही कम होता है और तट के पास जैसे ही आता है तो सबसे अधिक होता है। सुनामी का इसी तरीका का लहर होता है। तो सवाल नंबर 158 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 159 कि वेली विट्स माला के मोतियों को कब देखा जा सकता है। वेली विट्स माला के मोतियों को कब देखा जा सकता है। तो सूर्य ग्रहण के पूर्णिमा के सूर्य ग्रहण के दिन देखा जा सकता है। सवाल नंबर 159 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 160 आप सभी से क्या पूछ रहा है। आप सभी से कि भूकंप क्षेत्र में इमारतें के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देता है। जैसे भूकंपीय क्षेत्र में अगर इमारतों को बनाया जाए तो कौन से अधिक सुरक्षा देगा। तो वो देगा भूकंप रोधी इमारतें। भूकंप रोधी इमारतें बनाने के लिए कम से कम आपका 15 से 18 फीट डीप होना चाहिए, तब जाकर आपका भूकंप रोधी इमारतें बनेगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा 5 तल्ला 10 तल्ला की इमारतें जो बनती है, 10 मंजिले इमारतें, 5 मंजिले इमारतें, तो वह सभी भूकंप रोधी जो है इमारतें बनाई जाती है। इसलिए ताकि कितना भी 2 4 5 10 भविष्य में 5 साल 2 साल 50 साल में आते रहे भूकंप, तो वह सभी इसको यह सभी बिल्डिंगें मंजिलें जो है सह सके। तो भूकंप रोधी इमारतें बनाए जाते हैं। अब जितने भी बनाए जाते हैं इमारतें, भूकंप रोधी इमारतें बनाने के लिए 15 से 18 फीट डीप होना चाहिए ज़मीन के अंदर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक चीज़ और, वैसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी कुछ अच्छी खासी नहीं है तो वह सभी जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे बिग बूस्टर ऐप पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है ना। चलिए
अगला प्रश्न सवाल नंबर 175 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। चलिए 175 नहीं, यहाँ पर होगा आप सभी का इस साइड में। सवाल नंबर 161, सवाल नंबर 161 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 161 कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा होता है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से जो है वह असम का जो है वह हिस्सा है। सबसे ज़्यादा जो है ना आप सभी जैसे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के नियर में कौन है, तो पश्चिम बंगाल के नियर में असम है, असम के नियर में कौन है, तो वह है मेघालय है। और सबसे ज़्यादा जो है चाय पत्ती का खेती जो होता है यह असम में होता है। तो यह सभी चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के चाय पत्ती हैप्पी घाटी का चाय पत्ती होता है। दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी जगह कहाँ है, तो वह है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो है ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो यह सभी चीज़ें आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ामों में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 162 में काफ़ी अच्छा प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी चीन से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है, लेकिन म्यांमार से जो है वह नहीं गुजरती है। तो सवाल नंबर 162 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ए। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, अब जो होने वाला है 1 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम आप सभी का हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो हिंदी इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो आप सभी का अक्सर जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ऐसे पूछना चाहिए। तो अब इस बार जो है आप लोगों का देखा जाएगा कि पवन का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ऐसे करके आप लोगों का लास्ट में नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन को पूर्ण और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो है मिसलीडिंग करेगा वो लोग बहुत ही ज़्यादा, और क्वेश्चन को जो है फंसाने का प्रयास भी आप लोगों को किया जाएगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट और जो है ना ये VVI है। अगर श्रृंखला पूछा जाता तो कौन सा हो जाता, ये आप लोगों का दूसरा हो जाता है, एंडीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वह है नंदा देवी। नंदा देवी जो है सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। और यही चीज़ें अगर आप सभी का विश्व का अगर पूछा जाता तो वो हो जाता K2 का। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 164 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एक वृहत है। तो अक्षांश जो है वह भूमध्य रेखा। सवाल नंबर 165, सुंदरी वृक्ष जो है डैश में पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 165 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 166, 166 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है। काफ़ी और VVI है। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो वह है केरल में स्थित है। और सबसे ज़्यादा जो है बंदरगाह कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा बंदरगाह जो है वो गुजरात में है। और सबसे पहला और जो है सबसे ज़्यादा बिजी जो है वो बंदरगाह जो है वो मुंबई का है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 167 में कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये भी काफ़ी अच्छा और मस्त क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। कौन है, वह है लक्षद्वीप। ये आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 167 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए सवाल नंबर 168 आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाए जाते हैं? तो राजस्थान में मनाए जाते हैं माथो नारंग त्यौहार। यहीं पर जैसे हिंदी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार जो है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में नहीं मनाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा घुमाने का प्रयत्न करेगा इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में। क्वेश्चन का लेवल सिंपल रहेगा, ये आप लोग निश्चित रखें, क्योंकि इस बार हार्ड नहीं करने वाला है ना। चलिए सवाल नंबर 169 आप लोगों से क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के रूप में जाना जाता है? कौन सा कृषि का प्रकार जो है किस असम में झूम के रूप में जाना जाता है? तो वह है स्थानांतरित कृषि जो है वो झूम के रूप में जाना जाता है। सवाल नंबर 169 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि साबरमती जो है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? आप सभी को बताना है कौन सा जो है पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है, तो वो है ब्राह्मणी नदी। कौन सा है नदी? वो है ब्राह्मणी नदी। सवाल नंबर 170 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 171 कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि को पद्धति के डैश के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि की पद्धति को डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो किस के रूप में जाना जाता है? वो दहिया के रूप में जाना जाता है। सवाल नंबर 171 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 172 निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान कौन है? तो वो है सैल। सैल जो है वो कायांतरित चट्टान है। सवाल नंबर 172 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 173 निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषताएं नहीं है? देखिए यहाँ पर विशेषताएं पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है घुमा दिया है क्वेश्चन का, काली मिट्टी की विशेषताएं नहीं है। तो देखिए काली मिट्टी की विशेषताएं हैं, यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, यह आयरन, चूना और मैग्नीशियम में प्रचुर मात्रा में देती है, यह संरचना चिकनी मिट्टी जैसी होती है, लेकिन इसमें पानी सूखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है काली मिट्टी में, लेकिन यहाँ पर कम दिया गया है, जो कि यह गलत है। तो सवाल नंबर 173 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि परवाल भित्तियाँ निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? परवाल भित्तियाँ निम्न में से कौन सी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 174 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा खंबात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 175 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में मनाए जाने वाले जल्लीकट्टू किस उत्सव का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू किस जो उत्सव का हिस्सा है? तो वो है पोंगल। पोंगल जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है, वो जो तमिलनाडु चेन्नई का फेमस जो है यह उत्सव है। सवाल नंबर 176 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 176 सुनामी डैश के कारण होती है। सवाल नंबर 176 सुनामी डैश के कारण होती है। तो सुनामी जो है जल के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होती है। सवाल नंबर 176 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 177 पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। सवाल नंबर 177 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो कौन कहा था? वो है जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की आधुनिक मंदिर कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 179 निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आप सभी को बताना है कौन सा नदी जो है वो नहीं है, तो वह है गोदावरी जो है वो
हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो सवाल नंबर 179 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 180, भारत के डैश में खेती के आदिम के रूप में झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, जो है उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम में जाना जाता है। झूम कृषि कहाँ होता है? तो वह है असम में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखे होंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? आप लोगों को ये भी बताना है। सवाल नंबर 181 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, भारत में जो जहाँ जहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य तत्व जो होता है ये फेरिक ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर लाल मिट्टी दिखाई देती है। तो सवाल नंबर 181 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 182 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है? तो वो होता है रुद्रप्रयाग में होता है। वो कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। सवाल नंबर 182 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 183 आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 183 में कि 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है? तो देखिए, 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा लिंग अनुपात सबसे कम है? तो वह है दमन और दीप। दमन और दीप जो है सबसे कम है। और केंद्र शासित प्रदेश के जगह पर हिमाचल प्रदेश, अगर राज्यों की बात होती तो वह हिमाचल प्रदेश होता है ना। तो आज इतना ही, कल इससे ज़्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।